प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम इस बात को समझेंगे कि बपतिस्मा कौन लोग ले सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये बात सीखने को मिलेगी कि बपतिस्मा कौन लोग ले सकते हैं। बाइबल में बपतिस्मा लेने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं, और जो लोग इन रूल्स और रेगुलेशन को पूरा नहीं करते वो बपतिस्मा नहीं ले सकते, और जो लोग इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। नंबर 1, जो कलाम को कबूल करे। पतरस रसूल ने जब रूल कुद्दस से भरकर अपना पहला वाज किया, बस जिन लोगों ने उसका कलाम सुना, कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, जिसके बारे में अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स यानी कि नीति वचन उसका 2 बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है। और ऐसा मालूम होता है कि इस मौका पर, इस इवेंट पर कलाम सुनने वाले 3000 से काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन कलाम को कबूल सिर्फ 3000 लोगों ने किया, और बपतिस्मा सिर्फ उन लोगों ने लिया जिन्होंने कलाम को कबूल किया, यानी कि 3000 लोगों ने। और जब तक कोई शख्स खुदा के कलाम को कबूल ना करे वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। और खुदावंद के पाक कलाम को कबूल करने से मुराद इसका मतलब ये है कि जो कुछ कलाम सुनाने वाला कहे मैं उसको दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, यानी कि इस बात को दुरुस्त मानता हूँ, सही मानता हूँ। इन दिनों में लिखा हुआ कलाम इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था जितना कि आज है। आजकल कलाम पढ़ा भी जा सकता है और तब भी कबूल किया जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील में कलाम की कबूलियत की वजाहत की कि जब कोई शख्स खुदा की बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो बीज उसके दिल में बोया गया था उसे शरीर आकर यानी कि शैतान आकर चुरा लेता है, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक लिखा है। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कलाम को सुनते हैं और उसे फौरन से खुशी के साथ कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि कुछ ही दिनों के लिए हैं, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म सहते हैं तो उसी वक़्त ठोकर भी खाते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब इस कलाम को दबा देता है, और वो लोग भी बेफल रह जाते हैं। लेकिन चौथी किस्म के लोग वो हैं जो कलाम को सुनते और समझते हैं और फल भी लाते हैं। इसी तरह बपतिस्मा भी वो ले सकता है जो कि चौथी किस्म के लोगों में है, यानी कि जो कलाम को सुनते और समझते हैं और फल भी लाते हैं। और जो कोई खुदा के कलाम को कबूल करता है वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, और कोई भी इंसान खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए बगैर बपतिस्मा नहीं ले सकता। आज बहुत से मसीह बहन भाई फर्जी तौर पर बपतिस्मा लेते हैं, जबकि वो खुदावंद यीशु मसीह को पर्सनली तौर पर नहीं जानते, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका कोई वास्ता और कोई राब्ता नहीं होता। और बहुत से मसीह बहन भाई बपतिस्मा लेते हैं, और ये बपतिस्मा गलत तरीके का है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनते और उसका कबूल करते हैं तब ही हम बपतिस्मा ले सकते हैं। और अगर हम इस तालीम को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करें तो हम खुदावंद के गुनहगार होते हैं। नंबर 2, बपतिस्मा वो लोग ले सकते हैं जो कि अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। लिखा है, उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा यानी कि आसपास के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया, जिसके बारे में मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत में लिखा है। और बपतिस्मा लेने की दूसरी शर्त गुनाहों का इकरार करना है। जो अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। और हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से लोग अपने आप को गुनहगार ही नहीं समझते। वो कहते हैं हम ठीक हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम क्यों अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हुए, जिसके बारे में रोमियो का खत उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है। और इसी चैप्टर की 9वीं आयत से 11वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है कि सब के सब गुनाह के मातहत हैं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं,
सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, जिसके बारे में रोमियो का खत उसका 3 बाब उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत में लिखा है। और खुदा का कलाम हर इंसान को गुनहगार ठहराता है, क्योंकि आदम ने बागे अदन में नाफरमानी की और वो गुनहगार ठहरा और बागे अदन से निकाला गया। जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, इसी तरह मौत सब आदमियों में फैल गई, इसीलिए सब ने गुनाह किया। जिसके बारे में पौलुस रसूल रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखता है। दोस्तों आए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों हम लोग जो पानी पीते हैं, हमें वो बज़ाहिर देखने में तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, लेकिन अगर हम इस पानी के एक ही कतरे को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें तो हमें इसमें बहुत से जर्म्स और जरासीम नज़र आते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी देखने में तो हमें बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आती है, लेकिन अगर हम इसको खुदावंद के पाक कलाम के माइक्रोस्कोप में देखें तो ये गंदी और गुनहगार नज़र आती है। और बहुत से लोग बाहर से आपको तंदुरुस्त यानी कि हेल्दी नज़र आते हैं, लेकिन उनके जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां पाई जाती हैं और ऐसे लोग अपने आप को मरीज कहने को भी तैयार नहीं होते, जबकि वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। और अगर वो अपने खून और ECG के टेस्ट वगैरह करवाएं तो उन्हें पता चलता है कि उनके जिस्म में तो बहुत सारी बीमारियां हैं। और दोस्तों इसी तरह से बहुत से लोग जब तक खुदावंद के पाक कलाम के टेस्ट से ना गुजरें तो उन्हें अपने गुनाह की पहचान नहीं होती। खुदा का कलाम बार बार सुनने से और समझने से इंसान की रूहानी आंखें खुलती हैं और वो अपने गुनाहों को देखना और सुनना और समझना शुरू करता है। जब तक कोई इंसान अपने गुनाहों को नहीं देखता, वो अपने गुनाहों का इकरार किस तरह करेगा। लेकिन दोस्तों हमें अपने गुनाह का इकरार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इसी तरह से बपतिस्मा लेने के लिए भी हमें अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ता है। और जो लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और अपनी सलीब को नहीं उठाते और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, वो लोग बपतिस्मा नहीं ले सकते। बपतिस्मा लेने के लिए भी अपने गुनाहों का इकरार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इसके रूल नंबर 3 और 4 को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे।